धनतेरस पर जरूर करें ये एक काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। धनतेरस पर भले कुछ और न करें, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, रातों रात हो जाओगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन से दीपावली की शुरुआत होती है, जो 5 दिनों को पर्व होता है। यह पर्व भाई दूज के दिन समाप्त होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की विशेष पूजा की जाती है। इसके अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंशवा अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी माता, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। जब भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत कलश था, तभी से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी या उससे बनी कई वस्तुएं खरीदते हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और घर में लगातार खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। इसलिए धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए अति उत्तम माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ खास उपायों का वर्णन किया गया है। इन उपायों को यदि आप धनतेरस के पवित्र पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करते हैं तो आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और इन उपायों को करने से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और आपको घर में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जल्द ही आपको धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इन उपायों को करने से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इन उपायों को करने से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी तथा धन के देवता कुबेर की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि और उपाय बताऊंगा जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। घर के मुख्य द्वार, छत के नल के पास और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके घर के बाहर भी एक एक दिया जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों, इस बार 2024 में धनतेरस पर खरीदारी के लिए 2 योग बन रहा है। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने का पहला शुभ मुहूर्त त्रिपुष्कर योग के दौरान, जो 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी से वस्तुओं में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। अब प्रिय भक्तों, चलिए हम धनतेरस पूजा विधि के बारे में जानते हैं। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान करने के बाद आपको मंदिर जाना है। अपने बाएं हाथ में जल भरें और इसे अपने ऊपर और अपने चारों ओर छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर एक चौकी रखें और उसे लाल कपड़े से ढक दें। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि जहां आप चौकी रखे हैं उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें। फिर हर जगह गंगा जल छिड़कें और भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कुबेर के साथ आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की तस्वीर भी स्थापित करनी चाहिए।
पूजा के दौरान सभी देवताओं को मौली पवित्र धागा अर्पित करें। इसके बाद रोली, लाल पाउडर, अक्षत, चावल, पान के पत्ते, मिठाई, फल, फूल और अन्य सामग्री अर्पित करें। आपको भगवान कुबेर को अपनी श्रद्धा के अनुसार सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय अपने पास एक चांदी का सिक्का और एक नारियल भी रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद भी बांटें और रात भर जागरण करें। शाम को मुख्य दरवाजे और आंगन में दीपक जलाएं, क्योंकि धनतेरस दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यही धनतेरस पूजा की विधि है। अब चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर कौन से उपाय करने से आपके धन भंडार और अन्न भंडार भर जाएंगे। नंबर 1, पौधा लगाना। धनतेरस पर आपको पौधे को नहीं काटना चाहिए, इसके बजाय आपको पौधा लगाना चाहिए। आपको मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर एक केले या कोई अन्य शुभ पौधा लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है और परिवार में आशीर्वाद बढ़ता है। दूसरा, लौकी का जोड़ा अर्पित करना। धनतेरस से लेकर दीपावली तक माता लक्ष्मी की पूजा में एक लौकी का जोड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक कठिनाइयां दूर होती है और भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है। नंबर 3, पुराने बर्तन निकालना। यदि आपके रसोई में पुराने बर्तन टूट गए हैं, जंग लग गई है या उनका आकार खराब हो गया है, तो उन्हें धनतेरस के दिन घर से बाहर निकाल दें और उनके स्थान पर नए बर्तन ले आएं। बर्तनों को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि आप धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं तो इसका अर्थ है कि आप घर में माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा आप पुराने बर्तनों को भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। खास तौर पर यदि आप अपने घर में काम करने वाले को पुराना बर्तन देते हैं तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी के साथ साथ आपके शनि देव की भी कृपा हमेशा बनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को साझा करें और चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।